सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक नई जर्नी स्टार्ट करी थी पाइथन। उसके अंदर हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली थी अब तक कि भाई हमारे टोकन्स क्या हैं, पंक्चुएटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर करा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? और मैंने वीडियो खत्म होते होते एक बात बताई थी इंटरप्रेटर के बारे में। किसके बारे में बताई थी मैंने आपको? इंटरप्रेटर के बारे में। तो भाई अब वो इंटरप्रेटर के बारे में सबसे हम जान चुके थे क्या क्या होता है, क्या काम होता है, क्या फंक्शन, क्या उसकी क्या नाम एप्लीकेशंस होती हैं। तो अब हम पता लगाएंगे, यानी कि हम करेंगे सामने कि हम कैसे पाइथन को इंस्टॉल करें अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है पाइथन IDLE। जैसे कि आप देख रहे हो सामने आ गया है। यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो लिंक है डाउनलोड पाइथन, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको करना है आपको क्लिक और आप पहुंच जाओगे कुछ ऐसे इंटरफेस पे। दिख रहा है आपको यहाँ पे? आप पहुंच जाओगे कुछ ऐसे इंटरफेस पे। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे और आपको यहाँ पे जाके डाउनलोड पाइथन, जो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 3.1 3.0, ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। आपको इसको ऐसे करके डाउनलोड पे यहाँ पे जाना है सेव पर और इसको लगा देना है डाउनलोडिंग पे। देख रहे हैं आप, जैसे कि भाई यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख गया होगा, पाइथन आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। आपको सीधा ऐसे करना है ओपन और आप पहुंच जाओगे कुछ ऐसे इंटरफेस पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे इस पीसी के अंदर मैंने ऑलरेडी ही इंस्टॉल करी हुई है, तो इसलिए मेरे को ऐसा दिख रहा है। बट जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको हर चेक बॉक्स पे क्लिक करते 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 इसको इंस्टॉल, नॉर्मली जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो गूगल क्रोम से, वैसे ही आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे हमारा एक बुकलेट। अब ये बुकलेट क्या होती है सर? भाई बुकलेट का मतलब होता है जहां पे आप अपना कोड लिखोगे, जहां पे आप अपना कोड लिखोगे। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। तो वो कौन सा बुकलेट होगा? तो उसके लिए हम डाउनलोड करने वाले हैं VS कोड नाम का एक बुकलेट। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? तो ऐसा करके VS कोड मैंने टाइप करा है ऊपर और यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। तो मैं सीधा इस पे जाऊंगा। यहाँ पे आ रहा है दो चीजें हैं भाई, डाउनलोड फॉर विंडोज और ट्राई गिटहब कॉपीलेट। बट आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आप सीधा जाओगे डाउनलोड फॉर विंडोज पे। आ रही है मेरी बात समझ? और आपका ऐसे करके एक और इंटरफेस आ जाएगा कि भैया आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बिल्कुल भाई चाहते हैं डाउनलोड करना है इसको। और ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो आपका जो VS कोड है वो डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे VS कोड डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है आपको क्या करना है, आपको इस पे करना है क्लिक। क्या करना है आपको? इस पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंस्टेंट खुल जाएगा। हालांकि भाई मैंने तो पहले से ही इसके अंदर इंस्टॉल करा हुआ है, बट सेम है जैसे आपने पाइथन IDLE को इंस्टॉल करा है अपने पीसी में, वैसे ही सेम टू सेम VS कोड को भी इंस्टॉल करना है। सारे चेक बॉक्स पे टिक मारते हुए जाना और इंस्टॉल कर लेना और आपके पीसी पर पाइथन VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। अब इन सब चीजों कर देते हैं क्लोज और सीधा चलते हैं अपने VS कोड पर। किस पे चलते हैं? अपने VS कोड पर। चलिए सबसे पहले आप इधर जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे VS कोड और आपके सामने आपका VS कोड का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? ऐसा आपके सामने आपका इंटरफेस आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर ही इधर ऊपर से 5th जो आपका ऑप्शन होता है एक्सटेंशन नाम का, आप उस पे जाओगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेट टाइप करना है पाइथन और जैसे ही आप पाइथन टाइप करोगे सबसे पहला ही आपका ऑप्शन आएगा पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल करा हुआ है पहले से ही, तो ऐसा कुछ आएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको कर दीजिएगा क्लोज और जाएंगे हमारे ये सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, ये सबसे ऊपर जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐसे करके ये वाला आपको क्लिक करना है सीधा इस पे। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात है, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फाइल के ऑप्शन में। सबसे देख लो टॉप पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा फाइल का है, यहाँ देख रहे हो आप
टॉप पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा फाइल का ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, हम एक फोल्डर बनाएंगे। हम एक क्या बनाएंगे, फोल्डर को बनाएंगे। अब फोल्डर हम क्यों बना रहे हैं भाई, जो भी हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जो भी हम कोडिंग करेंगे, उसको हम सेव कहाँ करेंगे, इसलिए हमें फोल्डर की रिक्वायरमेंट है कि हमारा सारा का सारा प्रैक्टिस सेट जो भी है वो एक जगह जाके स्टोर हो जाए। आ रही है मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हो, आ रही है बात समझ। तो मैं एक नया फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूं जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख लो आपका जो मन करे। मैं यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल्स करके एक फोल्डर बना लेता हूं। आ रही है मेरी बात समझ, पाइथन ट्यूटोरियल्स करके एक फोल्डर यहाँ पे मैं बना लेता हूं। ठीक है, न्यू फोल्डर 4 या पाइथन करके एक बना लेते हैं। चलिए पाइथन करके एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, पाइथन करके एक फोल्डर बन लिया, इसको मैंने करा सेलेक्ट और इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट फोल्डर, एंड देन यहां पे मेरे सामने मेरा ये फोल्डर ओपन हो चुका है। आ रही है मेरी बात समझ, नहीं आ रही है आपको, पक्का समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब मैंने फोल्डर तो बना लिया, बट आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि भैया फोल्डर के अंदर तो फाइलें होती हैं, उन फाइलों के अंदर मेरा सारा डेटा स्टोर होता है। तो अब फोल्डर तो बन गया, अब उस फोल्डर में मैं क्या डालूंगा, फाइल। तो अब हमें एक फाइल भी डिजाइन करनी पड़ेगी, फाइल भी डिजाइन करनी पड़ेगी। तो चलिए एक फाइल को डिजाइन करते हैं। हालांकि देखो आपका जो पीसी होगा उसमें फाइल डिजाइनिंग का ऑप्शन आपको यहीं पर, जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करोगे आपको यहीं पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहां मैं अपनी एक फाइल को बना लेता हूं, मैं अपनी एक फाइल को बना लेता हूं, मैं अपनी फाइल बना लेता हूं हेलो वर्ल्ड नाम से। किस नाम से, हेलो वर्ल्ड नाम से। और मैं कौन सी लैंग्वेज में करूंगा, पाइथन में कर रहा हूं, तो मैं इसका एक्सटेंशन .py भी लिख दूंगा यहाँ पे। और देख रहे हो यहाँ पे सिंबल आ गया पाइथन का, दिख रहा है सबको, यहाँ पे सिंबल किसका आ गया, पाइथन का सिंबल आ गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेटअप मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर लाके दे दिया है कि किस तरीके से भैया आप पाइथन या आइडली या VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी के ऊपर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है अब तक, सब चीज, चाहे वो टोकन पढ़े हो, चाहे हमने अभी डेटा टाइप पढ़े हों, चाहे हमने ऑपरेटर्स पढ़े हों, उन सब चीज का थोड़ा थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि क्या भाई इस पे किस तरीके से वो चीज शो होती है। तो चलिए काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम हमारे इस वीडियो का लिख के देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम इस सीरीज का आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं, इधर एक फंक्शन होता है प्रिंट। अब फंक्शन क्या होता है ना, अभी आप इतना ध्यान मत दो, ठीक है। प्रिंट नाम से क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ इनपुट का आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ इनपुट लेगा और उसका आउटपुट देगा, तो वो फंक्शन कहलाता है। आ रही है मेरी बात समझ, तो मैंने ऐसे कुछ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा। आ रही है मेरी बात समझ, नहीं आ रही, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने इधर प्रिंट करने को बोला है हेलो वर्ल्ड, यानी कि मेरे को जो भी आउटपुट में मिले वो हेलो वर्ल्ड मिले। ये मैंने उसको एज ए, मतलब आप मान के चलिए ऑर्डर दे दिया कि भाई तू मुझे प्रिंट करके दिखा, तेरे में दम है तो हेलो वर्ल्ड। आ रही है मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि रन के लिए कोई शॉर्टकट की होती है, मत पढ़ो इस चक्करों के अंदर, क्योंकि आपके VS कोड में इतना ईजी है, सब चीजें आपके आंख के सामने है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्ले का, दिख रहा है सबको यहाँ प्ले का ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो सीधा आपको यहाँ पे आके इसको प्ले कर देना है और आपका आउटपुट आप यहाँ देख रहे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप सबको आउटपुट हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, बहुत बढ़िया, हेलो वर्ल्ड सबको दिख रहा है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, अब आप कंफ्यूज मत होना कि भाई ये सब क्या लिखा आ रहा है। अरे ये कुछ नहीं है भाई, वो थोड़ा बहुत जो इसकी इनर्ट फाइल्स हैं उसका पाथ लिखा आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, उसका पाथ लिखा आ रहा है। इनसे कंफ्यूज नहीं है, हमको मतलब हमारे आउटपुट से है और हमें हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड नाम का आउटपुट मिल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ, चलिए बहुत बढ़िया। अब जबकि हमें जान चुके हैं कि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि जो भी लिखा हो वो प्रिंट हो जाए, वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं कि भाई अब थोड़ा सा और कोड लिख के देखते हैं। तो पहले तो जो भी मैंने यहाँ लिखा है मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कैसे करूँगा, आप इधर जाओगे, आप इधर जाओगे, आपको यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो ये 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे
इधर जाओगे और क्लियर टर्मिनल कर दोगे, ठीक है। अब आप ऊपर जाओ, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम कंसेप्ट समझते हैं, मैंने वेरिएबल पढ़ाया था, अब उसका छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ करके देख लेते हैं। आ रही है मेरी बात समझ सबको, पक्की बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं वेरिएबल क्या थे, मैं आपको लोगों को फिर से बता देता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, बहुत बढ़िया। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं भाई इसके अंदर, चलिए मैं काम करता हूँ, एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर, मैं कुछ भी, मैं आप किसी का भी नाम, मैं अपने नाम लिख लेता हूँ, चलो नकुल, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या करा, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें नकुल नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका ये नकुल लिखा हुआ है ये स्टोर हो गया मेरे नेम के अंदर। ये कहाँ स्टोर हो गया, मेरे नेम के अंदर। यानी कि अब जब भी मैं नेम को बुलाऊंगा, ओए नेम इधर आ, तो वो किसको लेकर आएगा, वो नकुल को लेकर आएगा। किसको लेकर आएगा, नकुल को लेकर आएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको, मैं इसे प्रिंट करवा के देखता हूँ एक बारी कि भाई क्या ये नकुल को लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, कि नकुल को लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। प्रिंट कर देते हैं हमारे नेम को, चलिए प्रिंट कर दे नेम को, चलिए नकुल प्रिंट नेम करते हैं प्रिंट, और ये देखो, और ये देखो, इधर देखो नीचे, ऊपर नहीं नीचे देखो, हाँ ये देखो नकुल प्रिंट हो रहा है यहाँ। भाई मैंने तो कॉल करा है नेम को, मैंने तो बोला है कि भाई प्रिंट भाई नेम को बुलाओ, तो नेम नकुल को क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि नकुल नाम की वैल्यू किसमें स्टोर है, नेम के वेरिएबल में स्टोर है, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। आ रही है मेरी बात समझ, पक्का समझ में आ रही है इतनी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हो, अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले क्या करा था, यहाँ पे आपने इस तरीके से डबल कोट लगाए थे पिछले वाले प्रोग्राम में, याद है पिछले प्रोग्राम में तो मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाए थे, तो अब आपने इधर कुछ नहीं क्यों दिया, क्योंकि मैंने सीधा उठा के यहाँ वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर ली। फिर समझाता हूँ एक बारी, ढंग से देखना, कुछ भी डाउट नहीं छूटेगा, ढंग से देखना एक बारी फिर से, ठीक है। चलिए फिर से मैं पिछले वाला प्रोग्राम आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ एक बारी कि प्रिंट करना है मेरे को, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट मुझे करना है मेरा नाम नकुल, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो मैं सीधा उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, ना उसको कोई लोकेशन बता रहा हूँ कि मेमोरी में वो कहाँ रखा हुआ है, ना किसी वेरिएबल को बता रहा हूँ, ना किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाली है, मैं सीधा ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरे सामने नकुल को लाके पेश करूँ। आ रही है मेरी बात समझ, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ देख रहे हो सिंपल कि मैंने सीधा ही ऑर्डर दे दिया और बोले नकुल को लेकर आओ, तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर इधर देख रहे हो नकुल आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे को, नकुल प्रिंट होके आ रहा है, दिख रहा है भाई सबको। सेम भाई अगर मैं इसी सेम काम को चाहूं तो वेरिएबल बनाकर भी कर सकता हूं, वेरिएबल बनाकर भी कर सकता हूं। इसमें वेरिएबल में मैंने नकुल डाल दिया है, आप सबको दिख रहा होगा बहुत इजीली, राइट है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। किसको प्रिंट करेंगे, नेम को। क्यों नेम को करेंगे, क्योंकि भाई नेम के अंदर मैंने इस बार ही अपनी नकुल नाम की वैल्यू को स्टोर करी है। आ रही है मेरी बात समझ, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। देखो दो बार नकुल आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये दो बार नकुल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक नकुल जो है ये मेरे ऊपर वाला आ रहा है और एक नकुल मेरे जो मैंने नीचे कॉलिंग करी है वो वाला आ रहा है। काम दोनों ही ठीक है, काम दोनों ही ठीक है, दोनों में आउटपुट दे रहा है, एरर तो नहीं दे रहा ना भाई, गलत होता वो एरर दे चुका होता, सही काम है तो वो आउटपुट भी दे रहा है उस चीज का। तो काम दोनों ठीक है, वेज दोनों ठीक हैं, बट मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं कि क्यों ना हम उस वैल्यू के लिए एक कंटेनर बना दें, उसमें उसे डाल दें, वो थोड़ा ऑर्गेनाइज लगता है, वो थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है। आ रही है मेरी बात समझ। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं, मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर करूं और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कराऊं। आ रही है मेरी बात समझ, पक्की बात है। आ रही है तो लाइक ठोक देना इस वीडियो पे ऐसे करके, ठीक है। चलिए इतनी बात मेरी समझ में आ गई, इतनी बात मेरी समझ में आ गई, पक्की बात है। तो चलिए हेलो वर्ल्ड का हमने एक छोटा सा कोड लिख के देखा, उसके बाद हमने मेरे नाम का ऐसे वेरिएबल बनाया, वो करके देखा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, अब एक काम करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स, मजा आएगा।
बहुत मजा आएगा। अच्छा, आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि मैं इस वाली चीज को डबल कोट में लिख रहा हूं, इस वाली चीज को डबल कोट में लिख रहा हूं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, है ना? अगर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा तो वो काम नहीं होगा। चलिए चेक करके देखते हैं, अगर मैं सिंगल कोट लगाता हूं तो क्या होता है मेरे साथ। ठीक है, सिंगल कोट लगाता हूं तो क्या होता है मेरे साथ, लगा के देखते हैं एक बारी। सिंगल कोट यहां लगाते हैं, सिंगल ही कोट यहां लगाते हैं एक बारी। चलिए सिंगल कोट लगा दिया मैंने दोनों तरफ, यहाँ भी कर दूं ये काम, चलो यहाँ भी कर देते हैं ये काम, रुकिए। सिंगल कोट लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया सिंगल कोट दोनों जगह। अब करके देखते हैं रन क्या आंसर आता है। ओ भाई आंसर तो भी सही आ रहा है, तो कोई डबल कोट और सिंगल कोट में कुछ फर्क नहीं है? अरे नहीं है भाई, भूल गए क्या? स्ट्रिंग पढ़ाई थी, सिंगल लाइन स्ट्रिंग भूल गए? वही चीज है, चाहे डबल कोट लगाओ, चाहे सिंगल कोट लगाओ, चाहे ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगाओ, तीनों अगर आप यूज करते हो तो आपकी उस पार्टिकुलर वैल्यू को स्ट्रिंग माना जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है कि भाई जो भी कोटेशन में लिखा होता है वो सब स्ट्रिंग डेटा टाइप ही तो होता है। आ रही है मेरी बात समझ? क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई कि आप चाहो तो सिंगल लगाओ, आप चाहे तो डबल लगाओ, आप चाहो तो इसके अंदर आप ट्रिपल कोटेशन भी यूज कर सकते हो, वह भी गलत नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ? लीजिए मैं आपके तसल्ली के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क्स भी यहाँ यूज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कर देते हैं रन। क्या अब भी वही आंसर आ रहा है? देख लो भाई, आपकी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है बिल्कुल। दो बार नकुल फिर से प्रिंट हो गया। मतलब चाहे आप सिंगल कोटेशन का यूज करो, चाहे डबल कोटेशन का यूज करो, या चाहे ट्रिपल कोटेशन का यूज करो, तीनों केस में आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट एज एन आउटपुट मिलना ही मिलना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं मल्टीपल वेरिएबल करते हैं। क्या करते हैं अब हम? मल्टीपल वेरिएबल का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए इन सब चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से और हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। तो एक काम करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल क्या होते हैं पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। कि मैं एक ही कोड के अंदर बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन कर दूं, बहुत सारे वेरिएबल बना दूं, उसमें वैल्यू को डाल दूं। कैसे? देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, है ना, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। पहले मैंने वैल्यू डाल दी ऐसी करके कि नकुल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एज का डाल देता हूँ कि भाई मेरी जो एज है क्या कर दूँ, 20 डालता हूँ, चलो बढ़िया, ठीक है। और रोल नंबर डाल दूँ, मेरा स्कूल का रोल नंबर डाल दूँ, चलिए रोल नंबर डाल देते हैं। अच्छा रोल नंबर नहीं, कुछ और डाल दें, क्या डालें बताओ? रोल नंबर नहीं, चलो 2 ही बना के देखते हैं, तीसरी किसी और एग्जांपल ले लेंगे और उसका बना लेंगे। अभी 2 का देख लेते हैं, 1 का देख लिया, अभी 2 का, नेक्स्ट प्रोग्राम 3 का, देन 4 का, जितने आप बनाना चाहो उतने आप वेरिएबल बना सकते हो। पहले 2 का देखते हैं। मैंने बोला कि नकुल नाम का एक वेरिएबल है, उसमें नेम नाम का वेरिएबल है, उसमें नकुल नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। देन उसकी एज है 20 और उसको 20 वाले एज वाले वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? आ रही है पक्का? चलो बहुत बढ़िया बात। अब मैं चाहता हूं प्रिंट करना। अब मुझे चाहिए आउटपुट। अब मुझे क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। चलिए आउटपुट लेके आते हैं इसका। तो मैं क्या करूंगा भाई, अपने प्रिंट नाम के भैया को बुलाऊंगा, बोलूंगा भैया मेरे को नकुल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नकुल चाहिए। भैया बोलेंगे रुक। जैसे ही मैं कॉल करूंगा नेम को, जैसे ही मैं कॉल करूंगा किसको? नेम को। देखो यहाँ पे नेम को कॉल करूंगा तो नेम क्या करेगा? नेम मुझे क्या कर देगा? नेम मुझे आउटपुट पे नकुल ला के दे देगा। यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? ये रहा, दिख रहा है सबको? आउटपुट में दिख रहा है सबको? पक्की बात है? फिर आप बोलोगे सर ये तो बात वही हो गई, आपने एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करी यहाँ पे एज लिख के? सब्र तो रखो, 2 वेरिएबल बना रहे हैं तो 2 बार भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो चलिए भाई नाम को तो प्रिंट करा दिया। अब मैं पूछ रहा हूं बता बेटा तेरी एज क्या है? बता बेटा तेरी एज क्या है? तो भाई उसने बोला एज को कॉल करो, क्या पता मेरी एज पता ही चल जाए। तो मैंने करा एज को कॉल और क्या मिला मेरे को? नकुल 20। ओहो, यानी कि मैं एज को बुला रहा हूं तो मुझे उसकी सच में उम्र मिल रही है, और नेम को बुला रहा हूं तो मुझे उसका नाम मिल रहा है। आ रही है बात समझ? तो इसको
हम कहते हैं कि हम उसके वेरिएबल के नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल में कौन प्रेजेंट है, वैल्यू प्रेजेंट है। वेरिएबल क्या है, कंटेनर होते हैं और क्या है। और यहाँ तो मैंने दो लेके देख लिए हैं, दोनों का एग्जाम्पल आपके सामने करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आ रहा है पक्की बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसा कि हमने ये दो वेरिएबल का देख लिया है, इसी को करने के दो तरीके हो सकते हैं, आपके सामने पेश करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को ना ऐसे अलग अलग लाइन में ना आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक ही लाइन में आंसर मिल रहा है। आप यहाँ देख रहे हो, दो नकुल इधर आ रहा है और 20 इधर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये आंसर एक ही लाइन में आ जाए। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं जो मेरी प्रिंट एज वाली कंडीशन है इसको मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, एक लगाऊंगा कॉमा। क्या लगाऊंगा, एक कॉमा, और यहां लिख दूंगा एज। क्या लिख दूंगा, एज। मतलब है कि भाई मेरे को प्रिंट कराना है पहले नेम और फिर मुझे प्रिंट करानी है उसकी उम्र। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आता है। रन करेंगे तो नकुल के बाद 20 आ रहा है, यानी कि पहले 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 क्या हो रहा था, पहले दोनों अलग अलग लाइन में थे और इस बारी जो मेरा आउटपुट है वो सिंगल लाइन में ही आ रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे सिंगल लाइन में? बहुत बढ़िया। चलिए तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा कि हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक आप चाहो तो भैया ऐसे करके डबल लाइन के अंदर आप अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, आप चाहो तो सिंगल लाइन में अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी मैनर में नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ? चलिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब हम काम करते हैं इसी को एक और तरीके से करते, थोड़ा सा और इसको ना बढ़िया बनाते हैं इन द सेंस। देखो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं हम। मैं चाहता हूं, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, एक बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है वो करने में। मैं यहां लिख रहा हूं कि माय नेम इज, और जो भी मेरा नेम है वो आ जाए। आ रही है मेरी बात समझ? यहां देख रहे हो कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो भी नेम है ना वो इस तरीके से प्रिंट हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। इसे प्रिंट के देखते हैं क्या आता है इधर लिखा हुआ। यहां पे देखो क्या लिखा आ रहा है कि माय नेम इज नकुल, यानी कि माय नेम इज एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रही है। कैसे बिहेव कर रही है? एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रही है। और उसके बाद मैंने जो यहां वेरिएबल का नाम लिखा है नेम, उसकी वैल्यू इस प्रिंट ने ले ली और आउटपुट में लाके जनरेट कर दी है। यहां देख रहे हो नीचे की तरफ, इधर ये नेम लिखा आ रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको, नेम लिखा आ रहा है। यहाँ पे नेम की जगह नकुल डाल दिया है इसने। क्या डाल दिया इसने? नकुल को डाल दिया। देन माय नेम इज कॉलन नकुल। आ रही है मेरी बात समझ? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्रोग्राम को तीन तरह से मैंने करके दिखाया। आप चाहो तो सेम ही काम को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे कि माय एज इज और फिर एज नाम के वेरिएबल हो कर दो आप कॉल, तब भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही? आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? बताओ। ठीक है, मैंने ऐसे करके एज को कॉल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ भैया रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे माय नेम इज नकुल तो पहले भी आ रहा था, अब इस बारी माय एज इज 20। क्यों 20 आया? क्योंकि इसके बाद मैंने एज नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया कि एज भाई आओ, तो वो खुद नहीं आया, वो उम्र को लेकर आ गया जो उसमें वैल्यू स्टोर करी थी पहले। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही? पक्की बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया भाई। तो हमने अभी कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ प्रोग्राम देख लिए हैं थोड़े बहुत। उम्मीद करता हूँ आपको इतना दिमाग में तो गया होगा, मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। बट ये बेसिक चीज़ भी कुछ बच्चों को नहीं आती है, उनको तो रन करना नहीं आता। आपको तो रन करना, प्रोग्राम लिखना, हेलो वर्ल्ड, नकुल, सब कुछ सीख लिया। आ रही है बात समझ? थोड़ा बहुत डर निकल रहा है, जिन का कोडिंग का डर निकल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे हाथ ऊपर करके इमोजी डाल देना। आ रही है बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा था सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, अब थोड़ा मल्टी वेरिएबल पे चल लेते हैं, काम करते हैं। चलिए मल्टी वेरिएबल पे चल लेते हैं। चलते हैं मल्टी वेरिएबल पे। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का। एक नेम नाम का फिर से मैंने वेरिएबल बना लिया
और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ किसी का भी नाम, जैसे कि मैंने अमन नाम का एक वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल के अंदर मैंने अमन नाम की एक वैल्यू स्टोर कर दी। फिर अगेन मैंने एक एज नाम का बनाया और उस एज के अंदर मैंने 45 स्टोर कर दिया। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मैं इधर तो इस तरीके से कोटेशन मार्क्स लगा रहा हूँ बट मैं नंबर पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो भाई देखो नंबर पे नहीं है जरूरत लगाने की। आ रही है मेरी बात समझ? वो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, वो इंटीजर डेटा टाइप है। और इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम किसी भी तरह के कोटेशन मार्क्स को यूज नहीं करते हैं, हम सिंपल उस नंबर को उठा के वहां प्लेस कर देते हैं। सिंपली वेरिएबल समझ गया कि मेरे अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी है, वो 45 है। वो कौन सी है? 45 है। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं। देखो यहां पे आप बोलोगे सर सेम वेरिएबल बना लिया आपने नेम करके। मैंने कहा जरा आंख खोल के देखो, जो ऊपर मैंने नेम बनाया है इसके अंदर ये स्मॉल लेटर में है और जो मैंने यहां बनाया है ये कैपिटल लेटर में है। सबको दिख रहा होगा? सबको दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं इस वेरिएबल को अलग ही मानूंगा क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वेरिएबल जबकि अलग है तो मैं इसमें कोई और वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। भाई मेरी इच्छा है मैं कुछ भी स्टोर करूं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूं किसी दूसरे बंदे का नाम अपना ही कर लेता हूं, दूसरे का क्या ही करूंगा। फिर से मैंने एक वैल्यू स्टोर करी और अगला मैंने वेरिएबल इधर स्मॉल ए है, इस बार कैपिटल ए ले लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इधर स्मॉल ए है, इसमें कैपिटल ए है, दोनों बात अलग है। पाइथन की सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप जान चुके हो, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। चलिए इसके अंदर मैं अपनी एज डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। मल्टीपल वेरिएबल बन चुके हैं इसके अंदर, एक वेरिएबल नेम का, एक एज का, फिर दूसरा नेम का, फिर दूसरी एज का। आ रही है मेरी बात समझ? अब मैं क्या करता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, बुलाता हूँ, आउटपुट ला प्रिंट भाई, आउटपुट ला प्रिंट भाई, आउटपुट ला। तो चलिए वो करके देखते हैं। आइए तो प्रिंट किसे कराएं पहले? प्रिंट कराते हैं पहले, चलिए प्रिंट कराते हैं पहले, पहले नेम प्रिंट कराते हैं, स्मॉल नेम प्रिंट कराते हैं, उसके बाद कॉमा देके हम प्रिंट कराते हैं एज। क्या प्रिंट कराते हैं? एज प्रिंट कराते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब आउटपुट में गए तो मेरे को क्या आ गया? अमन 45। ये अमन 45 क्यों आया मेरे को? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अमन 45 दिख रहा है सबको यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल जो नेम है, जो स्मॉल वाला नेम है, पहला वाला नेम है यहाँ पर, उसमें जो वैल्यू ऑक्यूपाइड है वो अमन नाम की है, और जो स्मॉल एज है उसमें जो वैल्यू ऑक्यूपाइड है वो 45 नाम की है। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी के आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई प्रिंट कराना मेरा, चलो इसी में ही थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, अलग क्या प्रिंट कराएंगे अब, है ना, इसी में प्रिंट करा देते हैं। तो इसी में मैं क्या करता हूँ, इसमें दे देता हूँ मैं कैपिटल N और यहाँ पे दे देता हूँ मैं कैपिटल A। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस नाम के वेरिएबल हैं। आप अगर सोच रहे हो कि मैं कुछ भी इसके अंदर, आपको वेरिएबल पहले ऊपर लिखने पड़ेंगे तभी वो प्रिंट होंगे। आ रही है मेरी बात समझ? कि ये तो होगा नहीं कि भैया कोड में वो वेरिएबल ही नहीं है और आप उसको प्रिंट करा रहे हो। अरे भाई लिखो तो सही उस वेरिएबल को। आ रही है बात समझ? डिफाइन तो करो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपने कोड में यूज कर रहे हैं वही प्रिंट होंगे। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए इसे प्रिंट करते हैं, क्या आता है हमारा, इसे प्रिंट करते हैं, क्या आता है हमारा, देखते हैं। नकुल 20 आ गए। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है? नकुल 20 आ रहा है। सबको दिख रहा होगा? सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है, नकुल 20 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ऑल गुड, ऑल सेट, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कैपिटल N वाले नेम में मेरी वैल्यू यानी कि मेरा नाम स्टोर है, मेरा नकुल नाम का नाम स्टोर है। आ रही है बात समझ? और जो अगली एज है उसमें 20 स्टोर है, यानी कि मेरी एज 20 उस एज नाम के कंटेनर के अंदर मैंने स्टोर कर रखी है, इसलिए इस तरीके से नकुल 20 आ रहा है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोई इसमें ना कलाकारी करते हैं। मैं चाहता हूं कि नाम तो मेरा आए बट उम्र अमन की आए, नाम तो मेरा आए पर अमन उम्र की आए। ये कैसे होगा? अरे होगा भाई, देखो ना वेरिएबल तो है ही हमारे पास, करते हैं रन। देखो कि अब इस बारी क्या आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे नकुल 45 आ रहा है। क्या आ रहा है? नकुल 45 आ रहा है, यानी कि मेरा नाम और अमन की उम्र आ रही है। वैसे मैं वाइस वर्सा कर सकता हूँ,
यानी कि अमन का नाम और मेरी उम्र भी आ सकती है। तो आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो सीक्वेंस वाइज में लगे हैं तो सीक्वेंस वाइज यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो बीच में से किसी वेरिएबल को उठाओ, ऊपर से किसी वेरिएबल को उठाओ, दोनों को प्रिंट करा दो, आराम से प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि क्या हम सीक्वेंस के अंदर प्रिंट करेंगे तो ही प्रिंट होंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो नहीं होंगे। अरे भाई वेरिएबल तो कोड में ही है, कोड से बाहर थोड़ी है। आ रही है बात समझ? तो जिस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहोगे कोड के अंदर में रहकर वो सारे के सारे वेरिएबल आपके प्रिंट हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक छोटा सा एग्जांपल, आज का लास्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फिर क्लास को कर देंगे ओवर। ठीक है, चलिए एक छोटी सी समझा रहा हूं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, इसका नाम था असाइनमेंट। याद है किसी को असाइनमेंट क्या होता है? अरे किसी की वैल्यू को किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, वह असाइनमेंट कहलाता है। क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी बी की। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ए के अंदर वैल्यू ले लेते हैं 30, 45 ले लेते हैं, चलो ठीक है। और मैंने नीचे असाइन कर दिया कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए की वैल्यू बी के बराबर है। आ रही है मेरी बात समझे? नहीं आ रही? बताओ। आ रही है मेरी बात समझे? नहीं आ रही है? बताओ। ए की वैल्यू बी के बराबर, ए की वैल्यू बी के बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, असाइनमेंट के लिए ए बराबर नेम, मैंने ऐसे करके नेम डाल दिया। तो आ रही है बात समझ? मैंने ऐसी कंटेनर बनाया ए करके, उसमें मैंने नेम नाम का एक वैल्यू को अपलोड कर दी। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? पक्की मेरी बात है? बहुत बढ़िया। चलो, और मैंने नीचे बोल दिया कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए की वैल्यू बी के बराबर है। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही? बताओ। पक्की बात है? ठीक है, एक मिनट रुकिए। ए की वैल्यू बी, ए की वैल्यू बीइंग लिख देते हैं, बीइंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बराबर नाम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैंने अपना एक नाम का बनाया, फिर मैंने एक और वेरिएबल ए नाम का लिया और उसके अंदर मैंने सेम वेरिएबल ले लिया। इस बारी क्या कर दिया मैंने? इस बारी सेम वेरिएबल को ले लिया। आ रही मेरी बात समझ? आपको याद होगा डायनेमिक टाइपिंग वाला किस्सा, याद है? डायनेमिक टाइपिंग पढ़ा था हमने, याद है ना? वही छोटा सा उसका बस प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, फिर क्लास ओवर कर देंगे। देखो, मैंने सेम नाम के वेरिएबल्स ले लिए। आ रही है बात समझ? अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखते हैं एक बारी। प्रिंट करा देते हैं ए को, कोई दिक्कत नहीं है। रन करते हैं, क्या रहा है? आप यहां देखो जरा नीचे, महावर आ रहा है, क्योंकि भैया प्रिंट ने इस बारी जो ए को उठाया है, प्रिंट ने इस बारी जो ए को उठाया है वो महावर वाले ए को उठाया है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है ये बताओ? आ रही है समझ में? पक्की बात है? तो सर नकुल को क्यों नहीं उठाया उसने? मैं क्या भी बताता हूँ नकुल को क्यों नहीं उठाया। ये लो, एक और प्रिंट फंक्शन यहाँ लगा देते हैं। इस बारी फिर से इसके अंदर ए वैल्यू स्टोर कर देते हैं। क्या स्टोर कर देते हैं? ए वैल्यू स्टोर कर देते हैं। और अब रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा। आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो, दोनों वैल्यू आ गई। क्या आ गई? दोनों वैल्यू आ गई। मतलब क्या है इसका कि भाई पहले जो प्रिंट फंक्शन यूज करा था उसने जो ए की वैल्यू डाली है वो डाली है नेम को, उसने प्रिंट लाके कर दी, कुछ गलती नहीं है। आगे फिर जब मैंने एक बारी ए लिया, उसके अंदर मैंने महावर डाला, तो फिर उसने जब ए को प्रिंट कराया तो मुझे क्या मिला? तो मुझे क्या मिला? महावर मिला। यानी कि भाई मैंने बताया था पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कैसी है? डायनेमिक टाइपिंग पूरी तरह से पॉसिबल है। अगर आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसके अंदर वैल्यू डाल दी है, उसे प्रिंट करा दिया, मतलब अब वो जगह खाली हो चुकी है। अब वो जगह खाली हो चुकी है, अब आप चाहो तो सेम वेरिएबल यूज करके उसके अंदर दूसरी वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिसको जो भी पार्ट समझ में बहुत अच्छी तरह से आता है वो नीचे कमेंट में जरूर डालना कि सर ये वाला पार्ट बहुत अच्छा पढ़ाया। इट्स बीइंग सो मच
एप्रिशिएटिंग फॉर अस। आ रही है हमारी बात समझ? बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।